अगर कोई भी प्रार्थना ना करे तो क्या परमेश्वर फिर भी काम करेंगे? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आपके घर आएगा। मेरा किताब प्रार्थना का महत्व पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने बहुत सारे प्रार्थना के बारे में, हर तरीके की प्रार्थना के बारे में मैंने बहुत डिटेलली मैंने लिखा है। ये किताब आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से पा सकते हैं और इन किताबों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। यह क्या हर चीज तब तक रुकी रहती है जब तक कोई मनुष्य प्रार्थना ना करे? यहाँ एक बहुत सूक्ष्म और गहरा संतुलन है जिसे समझे बिना लोग या तो प्रार्थना को कम समझेंगे या परमेश्वर को सीमित कर देंगे। ठीक है, पहला, परमेश्वर स्वतंत्र है, वह सीमित नहीं है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए, परमेश्वर को किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इट डजंट नीड परमिशन। दानियल 4 का 35, वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार करता है और कोई उसका हाथ रोक नहीं सकता। इसका मतलब यह है परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, वह अपने संप्रभु यानी सॉवरेन अधिकार में कार्य करते हैं। इसलिए यह कहना कि परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कोई प्रार्थना ना करे, यह बाइबल के अनुसार से सही नहीं होगा। फिर भी परमेश्वर एक पैटर्न में काम करते हैं। अब यहाँ दूसरी सच्चाई को भी समझना हमें जरूरी है। परमेश्वर सक्षम है पर वह अक्सर एक पैटर्न तरीके से काम करते हैं। ठीक है, आमोस का 3 का 7 में, निश्चय ही प्रभु यहोवा कुछ नहीं करता जब तक वह अपने भेद अपने दासों अर्थात नबियों पर प्रकट ना करे। ध्यान दे, यह लिमिटेशन नहीं है, यह एक पैटर्न है। ठीक है, परमेश्वर काम करता है पर पहले वह अपने लोगों को शामिल करता है। तो प्रार्थना क्यों दी गई? अब सवाल आता है, अगर परमेश्वर सब कर सकते हैं तो फिर प्रार्थना क्यों करे? इसका जरूरत ही क्या है? मत्ती का 6 का 10 कहता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रभु यीशु ने हमें यह नहीं सिखाया कि जो होना है वह वैसा ही होना चाहिए। उन्होंने सिखाया, तुम प्रार्थना करो, ठीक है, ताकि स्वर्ग की इच्छा पृथ्वी पर प्रकट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, लेकिन उसका प्रकट होना अक्सर मनुष्य की भाग्यदारी से, पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे उदाहरण जहां परमेश्वर बिना प्रार्थना के कार्य करता है। ठीक है, अब हम इसको सीखेंगे। सृष्टि, किसी ने प्रार्थना नहीं की सृष्टि बनाने के लिए। यीशु का जन्म, यह परमेश्वर की योजना है, कोई प्रार्थना नहीं की इसके लिए। क्रूस, यह परमेश्वर की पहल है, कोई भी प्रार्थना नहीं किया इसके लिए। यूहन्ना का 3 का 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ठीक है, देखिए, उद्धार मनुष्य की प्रार्थना से शुरू नहीं हुआ, या परमेश्वर की पहल थी। अब ऐसे उदाहरण जहां प्रार्थना आवश्यक बनती है। अब हम दूसरा तरफ देखेंगे कि ऐसे उदाहरण जहां प्रार्थना आवश्यक बन जाती है। हिजकियेल 22 का 30, मैं उनमें से एक मनुष्य ढूंढता रहा जो देश के लिए खड़ा हो। परमेश्वर खोज रहा था, कोई खड़ा हो, कोई मध्यस्थता इंटरसेशन करे। याकूब का 4 का 2, तुम्हारे पास इसलिए नहीं है कि तुम मांगते नहीं। यहाँ एक सीधा बात है, बहुत सीधा बात। कुछ चीजें इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रार्थना नहीं होती। अब असली समझ, दो सत्य साथ साथ चलेंगे। ठीक है, अभी सबसे महत्वपूर्ण संतुलन के बारे में बात करेंगे। पहला, परमेश्वर स्वतंत्र है फिर भी वह मनुष्य को शामिल करता है। इसका मतलब है परमेश्वर बिना प्रार्थना के भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसने तय किया है कि कई मामलों में वह मनुष्य के साथ मिलकर कार्य करेंगे। प्रार्थना वास्तव में क्या करता है? प्रार्थना परमेश्वर को एक्टिव नहीं करता, वह पहले से एक्टिव है, सक्रिय है। ठीक है, प्रार्थना तब क्या करता है?
मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ता है प्रार्थना। पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को साथ देता है प्रार्थना। मनुष्य पार्टिसिपेंट बनाता है प्रार्थना। पहला योना 5:14, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यहाँ उसकी इच्छा के अनुसार शब्द बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना इज इक्वल टू अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना। अब ये रहा अंतिम सच्चाई। देखिए, परमेश्वर को आपकी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने आपको इस तरह बनाया है कि आप उसके काम में सहभागी या पार्टनर बन सके। इसलिए कुछ काम परमेश्वर स्वयं करते हैं, कुछ काम वह आपके साथ मिलकर करते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप उस काम में शामिल हो जाते हैं जो वह पृथ्वी पर करना चाहता है। यानी पृथ्वी को भूमि पर लाने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रार्थना विकल्प नहीं है, यह भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है। ठीक है। कुछ घोषणाएं हैं कि हर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार मैं यूट्यूब में लाइव आकर सपनों का अर्थ बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को जरूर भरिएगा। मैं आपके सपनों का अर्थ बताऊंगा। और पहला फ्राइडे और तीसरा फ्राइडे, पहला शुक्रवार और तीसरा शुक्रवार को मैं ऑनलाइन में आकर भारत के समय में रात से 9 से 10 बजे मैं चंगाई प्रार्थना करता हूँ। बहुत जन हमारे साथ जुड़ते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए। और एक बात याद रखिएगा, दूसरा फ्राइडे और चौथा फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे को 12 घंटा का प्रार्थना होता है भारत के समय में, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक। हजारों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे चिन्ह, चमत्कार और भविष्यवाणियां हो रहे हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अभी हम एक प्रार्थना करेंगे, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मुझे समझ दे कि मैं प्रार्थना को हल्के में ना लूं। जहां मैं चुप रहा वहां मुझे खड़ा कर। मेरे भीतर एक जागृति ला कि मैं तेरी इच्छा को पृथ्वी पर बुलाऊं। मैं घोषणा करता हूं, मैं स्पेक्टेटर नहीं हूं, मैं तेरे कार्य में सहभागी बनूं। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा आज का सवाल इनाम के लिए। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। अगर परमेश्वर स्वतंत्र है और बिना प्रार्थना के भी कार्य कर सकता है, तो फिर बाइबल में ऐसे स्थान क्यों हैं जहां नाम मांगने के कारण चीजें नहीं होती? इससे परमेश्वर के कार्य करने की तरीके के बारे में क्या प्रकट होता है? आप एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और एक सूचना है, अगर आपको कोई भी प्रार्थना का जरूरत है, प्रेयर नीड है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को भरकर भेजिए। हमारा प्रेयर टीम आपके लिए प्रेयर करेंगे, और जो लीडर आपके लिए प्रेयर करेंगे वो आपके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर में उस प्रेयर को रिकॉर्ड कर कर जो आपके लिए करेंगे उसको आपको भेजेंगे। और आप एक बार नहीं, कई बार इस फॉर्म को भर सकते हैं और हम आपको कवर करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।